आग से बचाव को लेकर कर्मचारियों को किया गया जागरूक। मुन्नू सिंह। जी हां, छपरा मोटर क्लोरो कंपनी परिसर में अग्निशमन सेवा सप्ताह का उद्देश्य आग के खतरों से बचाना ही नहीं बल्कि कर्मचारियों के बीच सावधानी और जागरूकता पैदा करना भी है। अग्निशमन विभाग की ओर से आगामी 14 अप्रैल से सेवा सप्ताह का आयोजन होगा। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जिला स्तर पर जिला प्रशासन या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को आग से बचाव के तरीके की जानकारी देते हुए अन्न सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। अग्निशमन कर्मी स्नातक दिवस परेड या अग्निशमन सेवा के शहीद जवानों को 2 मिनट का मौन रखा श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही प्रभात फेरी का आयोजन होगा। 15 अप्रैल प्रोजेक्ट मैनेजर मनु सिंह ने कार्यक्रम तहत कर्मचारियों और वर्करों को बताया कि आग से बचाव की जानकारी दी आदि कार्यक्रम आयोजित किया जाएंगे। सेफ्टी अफसर निरंजन कुमार ने बताया कि घरों, दुकानों या होटलों संचालकों के बीच बिजली से उत्पन्न होने वाली अगलगी से बचाव के उपाय, सही मानकों में उपकरणों का इस्तेमाल या तारों के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। मौके पर कंपनी के एचआर रजनीश त्रिपाठी, विशाल सिंह, विकास सिंह, स्वरजीत सिंह, विकास कुमार श्रीवास्तव, देवनाथ कुमार, सुमित कुमार, तुषार प्रसाद, वसंता वारिक और अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर मोनू सिंह और सेफ्टी ऑफिसर निरंजन कुमार क्या कुछ बोले, वीडियो में देखिए। नमस्कार, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं मोंटी कार्लो कंपनी की तरफ से और हम लोग आज जिस विषय पर चर्चा करना है उसके लिए खड़े हैं कि आग से कैसे बचाव किया जाता है और आग से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि आग का उपयोग रोज़मर्रा में प्रत्येक दिन होता है। जहाँ तक हमको ये हमारे पेट भरने से लेके और बड़े बड़े कार्य को पूरा करने के लिए आग का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आग जितना ही महत्वपूर्ण है हमारे ज़िंदगी में उतना ही खतरनाक है, विनाशक है और जानलेवा है। तो हम अपने कार्यस्थल पे होने वाले सभी कार्य को, सभी घटना से अवगत कराने के लिए ये एक कल हम लोग जो छोटा सा प्रोग्राम रखे थे, उसमें हम लोग यहाँ के अग्निशमन जो फायर ब्रिगेड की जो टीम होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको हम लोग बुलाए थे उन लोगों को, और बुलाने के बाद उनसे हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग लिए। अपने कर्मचारी को, जितने भी कर्मचारी हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दिया गया कि आग से कैसे, आग की लगने के बाद जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसमें हम लोग कैसे धीरज रख के हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसका कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। और यहाँ तक हमारे कार्यस्थल पे जो अपने यहाँ मेरे मोंटी कार्लो के जितने भी स्टोर है, ऑफिस है, उसमें हम लोग आग से निपटने के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आवश्यकता हैं जो बुझाने के लिए या उसके लिए, वो हम लोग सभी चीज़ों को यहाँ पे व्यवस्थित करके रखे हुए हैं, वो भी दिखाया गया है। और हमने अपने कर्मचारियों को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया, वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और आग बुझाने में मेनली जो ट्रेनिंग कराया गया वो है आग के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद से आग बुझाने के साथ साथ उसका साधन क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, उसके बाद से इमरजेंसी पीरियड में जब आग लगे तो उस इमरजेंसी पीरियड में हम लोग क्या क्या धीरज रखना चाहिए, क्या क्या तैयारी लेना चाहिए और हमें किस तरह से उससे निपटना चाहिए, इसके बारे में सभी लोगों को जागरूक किया गया, सभी लोगों को ट्रेनिंग दिया गया। और इसके साथ ही हम मोंटी कार्लो तरफ से, टीम से, हम अपने पूरे परिवार से की तरफ से, पूरे मोंटी कार्लो के परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर सर मोनू सर बताए हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने 14 अप्रैल के फायर सर्विस डे के उपलक्ष्य में हमने एक प्रोग्राम रखा है और उसमें हम अपने जितने भी कर्मचारी थे उनको जागरूक किया है। और 14 अप्रैल को हम लोग जो मनाए उसके विषय में छोटी सी एक हिस्ट्री है कि 14 तारीख को 14 अप्रैल 1944 को हमारे मुंबई डॉक यार्ड में बहुत बड़ी घटना घटी थी। उसमें कपास से भरे हुए एक जो हमारे जहाज़ थी और वहाँ जो हमारे यार्ड में खड़ा हुआ था मुंबई यार्ड में,
तो वहाँ पे 2-3 दिन खड़ा होने के क्रम में एक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद उसमें धुआं निकलने लगा और उसको बुझाने के लिए जब फायर कर्मी गए तो नहीं देख पाए कि कहाँ से वहाँ पे आग लगा हुआ है और उसमें काफ़ी सारे मतलब 66 फायरमैन वहाँ शहीद हो गए थे। तो इस आज के दिन जो है हम लोग इसको शहीद दिवस के रूप में भी हम लोग इनको मनाते हैं और उन शहीद हुए फायरमैन को हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ साथ हमने अपनी तैयारियां भी की। जनरली आग जो है हमारा दैनिक जीवन में तो है ही, जैसे हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर सर बोले ही हैं कि दैनिक जीवन में है ही और इनको जो है प्रॉपर तरीके से अगर हम तैयार रहते हैं तो हम उस स्थिति बनने ही नहीं देते हैं। आजकल छोटी छोटी स्थिति में ही आग लग जाती है जिसमें हम लोग तैयारी नहीं रखते हैं और घरों में भी क्या होता है कि अगर तैयारी नहीं रहने के कारण आग से लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से ही हम लोग को मालूम चला कि आग से हम लोग घबराना नहीं है, डरना नहीं है और अगर हम प्राथमिक उपचार कर लें तो बड़ी से बड़ी आग को हम लोग नहीं फैलने देंगे। तो हमारे यहाँ बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स भी हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास। इसके बारे में हमने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है और कई सारे कर्मचारी हमारे यहाँ प्रशिक्षित हैं और इसकी तैयारी भी हम लोगों ने कर रखी है। हमारे यहाँ नेचर ऐसा है, हमारा नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे कंबस्टेबल मटेरियल हैं, फ्लेमेबल मटेरियल हैं, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्थाएँ की गई है और हमने पूरी तैयारियाँ कर रखी है। और हम अपने फायर से आए हुए हमारे नीलू कुमारी सिन्हा जो कि यहाँ पे सब इंस्पेक्टर फायर के पद पे हैं, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ साथ उनके असिस्टेंट सुनील कुमार जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनकी पूरी टीम को हम लोग अपनी कंपनी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कि अपने पूरे विंग के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ हम लोग एम्प्लॉइयों को प्रशिक्षित किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुछ